Arjun Kirloskar caught in dealing drugs case? He's behind bars? ऐसा कैसे हो सकता है? सर अर्जुन से ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ड्राइवर अब तक आया क्यों नहीं? हम ड्राइवर का वेट नहीं कर सकते। आना मैं ही चलाऊंगा। सर लेकिन आप कैसे? नरेंद्र साहब। ए भैया, एक ठो दे हमरे को और ऐसिन दे जैसा जैसन कपड़े पहना वैसा चाहिए हमरे को, एकदम जेंटलमैन चाय। ठीक है भैया, ठीक है, देते लो बाबू। एकदम बढ़िया बोली ऐसे। शाबाश, जेंटलमैन टी। कमाल है भैया। का चाय बनाए हो भैया? तेरे को तो एक्स्ट्रा पैसा का है? अरे भाई साहब, आपका पर्स तो वो लेके भाग गया, वो देखो भाग रहा है। चोर पकड़ ससुर, पकड़। अरे क्या है ससुर? हमरा पर्स चुराएगा, तो हमरा बटवा चुराएगा। नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया। चोरी कर लो, मैंने नहीं चुराया। छोड़ दिए। शकल दिखा। कबला चोर लगता है। चल निकल कैमरे को। साहब जी माफ कर दीजिए। माफ कर दे तोरे को माफ कर दिया। हम कोमा में चले जाएंगे। हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाया तू, तोरे को हम लेके जाएंगे थाना। चल बेटा। नहीं साहब, माफ कर दीजिए। दरोगा, ई चोर, धरो भी को अंदर। ई ससुरा हमरे पैसे चुरा, 5,000 रुपए हमरे मेहनत की कमाई। धरो ही को अंदर। चुप करो रे, हंगामा कर रहे हो। ये पुलिस स्टेशन है। बलवंत, याची कंप्लेन लिखून घे रे। हाँ लिख, हम जोन बोलते हैं लिख। कंप्लेंट लिखो हमरी कि ई जोन आदमी है ई चोर है। लिखो चोर, हमरे 5,000 महीने की कमाई चुराया ससुरा। लिखो। ससुरा आज पता चला कि जब खुद का बटवा चोरी होता है तब कितना बुरा लगता है बे। 1 मिनट, मैंने इससे पहले तुम्हें कहीं देखा है। तुम कुछ साल पहले जेल गए थे क्या? ए दरोगा, तमीज से बात कर हमरे से। खानदानी रईस है हम, कपड़े देख हमरे। बात करत है, हम चोर को पकड़ के लाए, हमरा कालर धर रहा है तू। बात करत है, लेके जाएगा अंदर। घोर पड़े, अंदर कर इसको। कहाँ चोरों की तरह भाग रहे हो? अरे भैया देखने जा रहे कि सही सामान डाल रहे कि नहीं, बीच में छुड़ा के भाग गया फिर। हाँ, इतना हमारा ससुरे को कि दोबारा कौन का बटवा नहीं चुरा पाए ससुरा कहीं का। ससुरा, ये अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? इन्हें भी कोनो चोरी बोरी की है? ये चोरी करके क्या करेगा? इतना अमीर आदमी है, काम काज वाला है। कर जाए दे। अगर इन्हें हमरे को देख लिया ना तो हम गए जेल के अंदर, निकल रहे यहाँ से मुँह छुपा के। हेलो, तुम चोरों की तरह कहाँ भाग रहे हो? आप फिर शुरू हो गए साहब। हम कपड़े देखिए, हमें खानदानी रईस हैं, चोर नहीं है हम। हाँ भले आदमी, इधर रजिस्टर में साइन कर। दद्दा, इतने पत्रकार लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और का कोनो घटना तो नहीं घटी है? घटना घटी है भैया, हमरा पॉकेट चोरी हुआ। अब रईस आदमी इतनी इज्जत तो देंगे ही दुनिया वाले। हम समझाते ही लोगन को। भैया, का टाइम पास कर रहे हो भैया? अरे मान लिया भैया कि बड़े आदमी हो गए, काय छोटी सी चोरी के लिए पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। जाइए सो जाइए, अपना काम करिए। छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये ड्रग डीलिंग का केस है। अर्जुन किर्लोस्कर तो गया लंबे समय के लिए अंदर। अच्छा, तो ये वजह से उसे ससुरा जेल में है। ड्रग चुरा लिया। अभी दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, उसे मिलने आए होंगे ना। खैर जाए दे, कहीं नरेन कर्माकर हमरे को देख ना ले। हम निकलते हैं यहाँ से। मेरी बात सुनिए, आप अंदर
अंदर मत जाइए। देखिए बहुत सारी मीडिया है, आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, प्लीज अंदर मत जाइए। मैं मीडिया को जवाब दे दूंगा। वैसे भी वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं अर्जुन सर के बारे में। मेरे को जाके देखने दो प्लीज। नहीं नरेश सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ तो। ट्रस्ट मी, आना प्लीज, मुझे जाने दो। सर प्लीज प्लीज, आप नहीं जा सकते। आना, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अर्जुन सर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। सब सारी दुनिया मुझे पागल बोलती थी, तो सिर्फ वही थे जो मुझे जीनियस बोलते थे। देखो मुझे जाना होगा। आना प्लीज प्लीज, आना प्लीज। सर मैं वैशाली मैम से। प्लीज देखो, घर फोन मत करो। अगर घर फोन करोगे तो मुझे लेने आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ अर्जुन सर की हेल्प करूँ। नरेश सर प्लीज, आप मेरी बात। नरेश सर, अरे नरेंद्र मारकर अर्जुन को मानते हो कि वो देखिए देखिए, जो भी हो रहा है ये सब गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं। नो, ही इज अ गुड मैन। मेरी बात तो बिल्कुल नहीं है। मेरे रुशाली, रुशाली, क्या हुआ ताई? ये देखो। नरेन यहाँ कैसे पहुंच गया रुशाली? इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़। नरेन मस्ट बी फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। वो लड़की उसे ऐसी जगह पे कैसे ले जा सकती है? पर ये लोग तो ऑफिस गए थे ताई, ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता, लड़की को फोन लगाओ। नरेन को इमीडिएटली यहाँ से निकालना होगा। बेचारा वो फोन नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ ना, he's a very honest man. And एक मिनट प्लीज। Amazing sir, no worries. Yeah, just a minute. शशांक प्लीज नरेन से को बचा लो। यहाँ से मीडिया को प्लीज हटाओ। किसी भी तरह का शशांक, नरेन से यहाँ पर उनको ऐसे क्राउड में जाना अलाउड नहीं है। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये प्रेस है अंकिता, रुकने नहीं वाली। प्लीज शशांक, मेरे लिए। नरेन से को अगर अटैक आ गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज। हाँ तो पागल है ना वो, अटैक्स आएंगे ही उसे। शशांक प्लीज। क्यों? अपनी फैमिली सिक्योर करने के लिए तुमने शादी की ना इस पागल से, अब भुगतो ना। शशांक प्लीज प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया तो नरेन से को बचा लो प्लीज। यहाँ से मीडिया को हटाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि उससे प्यार करती हो। वो मैं नहीं जानती, मुझे सब इतना पता है। मुझे उनकी बहुत चिंता है। मुझे तकलीफ होती है अगर वो किसी तकलीफ में होते तो। तुम प्लीज मेरे लिए कुछ करो प्लीज। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मिनट, excuse me, एक मिनट, just a minute. मिस्टर शुक्ला, कैसे भी करके अर्जुन को जेल से बाहर निकालिए। देखिए मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ही ने मेरे हाथ बांध रखे। मैंने आपसे कहा था मिस्टर अर्जुन की ये मेडिकल ग्राउंड्स को आप। मैं क्या करूं? अर्जुन उस चीज के लिए राजी नहीं है। फिर उन्हें इस केस से छुड़ाना बहुत मुश्किल है मैम। प्लीज ऐसा मत कहिए। अर्जुन बीमार है और ऐसी हालत में इसका जेल में रहना ये सही नहीं है। कोई तो दूसरा तरीका होगा ना। ये लीजिए। अर्जुन किर्लोस्कर का केस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अरे भाई, ये तो होना ही था। अर्जुन किर्लोस्कर देश के पहले 5 बिजनेसमैन में से एक है।
देश भर का मीडिया इस केस पे नजर गड़ाए बैठा। आपने बाहर की भीड़ नहीं देखी? क्या लगता है आपको इन्हें बेल कब तक मिल सकती है? बेल मिलने के तो कोई चांस नहीं है। अर्जुन को जेल होगी, जेल, वो भी लंबे समय के लिए। अब बस एक ही आदमी है जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अर्जुन को बचा सकता है। कौन है? वो है ऋषभ कपूर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अपने मोबाइल से वॉइस SMS करने के लिए स्टार दबाइए और बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। हेलो मिस्टर कपूर, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरे को समझ में आ गया कि आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक जिंदगी की कीमत के बदले दूसरी जिंदगी देनी पड़ती। मैं आपको सुबह कॉल नहीं कर पाई और नहीं मिल पाई क्योंकि शायद मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई। लेकिन अब मैं तैयार हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अर्जुन की जिंदगी के बदले आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपने कहा था आज डिनर में आपके मेहमान आने वाले हैं, तो क्या बनाऊं सर? आई डोंट थिंक कुछ बनाने की जरूरत है। मेहमान डिनर से पहले ही आ जाएंगे। पर फिर भी कुछ खास बना दो। यस। अर्जुन को जेल होगी, जेल, वो भी लंबे समय के लिए। अब बस एक ही आदमी है जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अर्जुन को बचा सकता है। कौन? वो है ऋषभ कपूर। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। कल मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन को बचाने की क्या कीमत है। अब आप तय कीजिए कि आप क्या और कितना खोने को तैयार हैं। मुझे अर्जुन को बचाना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है। वो अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है वहाँ पे। वो लोग पता नहीं क्यों। नरेन को कमरे में ले जाओ। मॉम, आई एम फाइन। लेकिन अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है। सर ऊपर चलिए प्लीज। चल। हम अर्जुन सर के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना। आ रहा। अंकिता, मला तुझ्याशी बोलायचं आहे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? तुम नरेन की पत्नी हो। हर रिश्ते की कुछ जरूरतें होती है, कोई फर्ज होता है। तुम्हें अपने फर्ज का एहसास है या नहीं? मैम, मैं मानती हूँ कि तुमने नरेन के साथ पैसों के लिए शादी की है और तुम्हें वो पैसे मिल भी रहे हैं, तो कम से कम इस रिश्ते की गरिमा का तो ख्याल रखो। तुम नरेन को संभाल नहीं सकती थी? तुमने उसे उस भीड़ में अकेले कैसे जाने दिया? तुम कहाँ थी? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? मैम, वो अकेला कैसे था? एक सेकंड।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी नरेन सर को बचाने की, उन्हें रोका भी था, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। नरेन सर की जिद थी कि वो वहां जाए। जिद करेगा ही ना, वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। पर तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा था कि नहीं? तुम नरेन की पत्नी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे संभालना। तुम नरेन को तो संभाल नहीं सकती, कंपनी क्या खाक चलाओगी? अंकिता, मैंने तुम्हें सुबह वार्न किया था, पुनः एकदा सांगते, पण माइंड वेल, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। आइंदा तुमसे कोई भी लापरवाही हुई तो तुम्हें इस घर से ही नहीं, नरेन की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। लक्ष्य ठेव। कितने बजे का अपॉइंटमेंट था मैम? नहीं, एक्चुअली कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं डायरेक्टली मिलने आई हूँ। वो ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। हेलो मिस पूर्वी, नाइस टू सी यू। मिस्टर कपूर, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, कब से मैसेजेस कर रही हूँ। आप अगर मैं आपका फोन उठा लेता तो शायद आप यहाँ आती ही नहीं। और वैसे भी हमें जो बात करनी है वो फोन पे नहीं कर सकते। आइए बैठते। वैसे पुलिस स्टेशन में खाना कैसा था? मतलब 3 बजे से 8:30 बजे तक, पूरे 5.5 घंटे तक आप पुलिस स्टेशन में ही थी ना, राइट? अर्जुन ने जेल में जो कुछ भी खाया होगा आपने वो सब देखा होगा। वैसे क्या था खाने में? सब्जी रोटी? वैसे जेल में गर्म खाना तो नहीं मिल पाता होगा, बेचारे को ठंडा खाना ही खाना पड़ रहा होगा। और वैसे भी कितनी ठंड है, ना ठंड से बचने के लिए स्वेटर, ना कोई कंबल। बेचारे का सोच के ही मुझे उस पर तरस आता है। खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया? मिस्टर कपूर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अर्जुन को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। तैयारियां? मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, जहां मैं आपको आने को बोलूंगा वहां आना होगा। मतलब कहाँ आना होगा मुझे? कमाल करती है, कभी तो आप कहती हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार, और उसके बाद सवाल पूछती हैं। मिस्टर कपूर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। देखिए, अगर अर्जुन को छुड़ाने के लिए मुझे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो नो, there's nothing illegal about it. In fact, मैंने अपना और आपका नाम रजिस्टर करवा दिया। मतलब? आपको कुछ ही दिनों में मुझसे शादी करनी होगी। ऑलराइट देन, 4-5 दिनों में मेरे ऑफिस से आपको फोन कॉल आ जाएगा। क्या करना है, कब करना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, सी यू सून। 1 मिनट, क्या मतलब है कि मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी? क्यों करूं मैं आपसे शादी? आपके प्यार को बचाने की कीमत है आप, मिस पूर्वी। डिसीजन इज योर्स। एक्सक्यूज मी। तुम्हें पता है इतना मुश्किल होता है टेंपल रन खेलना, बस देखते रहते हो। तुम खेला भी तो करो कभी। अब आना, आ जाओ, हम तीनों टेंपल रन खेलते हैं साथ में। स्टार्टिंग से लगा रहा हूं मैं। ये प्लान भी आना। आर यू अवॉइडिंग मी? आना। देखो, अवॉइड करना बुरी बात है। आना। क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, शायद नाराज हो, तुम्हारे गाल भी फूले हुए हैं गोल गोल। हाँ, मैं नाराज हूँ सर। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूँ नहीं हूँ?
आपको तो बस अपनी मनमानी करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आर यू टॉकिंग आना? नरेन हमेशा वही करता है जो आना कहती है। हाँ, अगर आना कहती है यस तो नरेन भी कहता है यस, अगर आना कहती है नो तो नरेन भी कहता है नो, अगर आना कहती है सिट तो नरेन बैठ जाता है, अगर आना कहती है स्टैंड तो नरेन खड़ा हो जाता है। अगर आना तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के चला गया। फिर तुमने ही कहा कि वापस आ जाओ, तो मैं वापस आया। मैं हमेशा तुम्हारी बात ही तो सुनता हूँ। अच्छा, इसीलिए आपने आना की बात नहीं मानी, राइट? कौन सी बात? आप पुलिस स्टेशन क्यों गए? मैंने आपको मना किया था ना नहीं जाने को। हाँ ना, देखो अर्जुन सर उम्र में मेरे से जितने भी बड़े हों, लेकिन वो मेरे फ्रेंड हैं और मैंने बचपन से यही सीखा है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, और उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? और तुम्हें पता है कि वहां पर मीडिया वहां पे थी, लेकिन अगर मीडिया वालों को पता होता कि मुझे फ्लैश से प्रॉब्लम है तो वो लोग कभी फ्लैश नहीं मारते। एंड इस टाइम अर्जुन सर नीड्स मी। वो लोग उनके बारे में गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे जाके सिखाना होगा, मुझे अर्जुन सर को निकालना होगा, मुझे ये सब करना होगा। सर लेकिन नरेन, तुम कहीं नहीं जाओगे। मॉम, अर्जुन सर नीड्स मी, आई हैव टू गो एंड सेव हिम ना। नरेन, अभी मैं अर्जुन से ही मिलकर आ रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। उसने एक मैसेज दिया तुम्हारे लिए। मैसेज? क्या मैसेज? हाँ, उसने कहा है कि मेरे बारे में बिल्कुल वरी मत करो, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ऑफिस में कोई नहीं है नरेन, इतने सारे क्लाइंट मीटिंग्स पेंडिंग हैं, क्लाइंट्स आर गेटिंग एजिटेटेड, इसलिए प्लीज ऑफिस जाओ, ऑफिस संभालो। ऐसा कहा अर्जुन सर ने? तो आई थिंक मुझे ऑफिस संभाल लेना चाहिए। उनकी सारी मीटिंग्स मैं अटेंड करूंगा, उनका लैपटॉप भी मेरे पास है। ओके, मैं उनका लैपटॉप लेके आके अभी शुरू करता हूँ। मैम, अर्जुन से क्या कह रहे थे, वो ठीक है? मैं गई थी वहां पर, लेकिन मैं मिल नहीं पाई अर्जुन से। ड्रग डीलिंग इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, किसी को मिलने की परमिशन नहीं है, इसलिए तुम भी नरेन से यही झूठ बोलना, ओके?